खत्म नहीं होने 500 पार कर देंगे, 500 पार कर देंगे, 500 पार कर देंगे। नेता तो वर्ल्ड में कभी कभी दर्शन होते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते। राम के लिए और हिंदुओं के लिए केवल एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। यूपी में बापा आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले तो भाई साहब ये आदमी सड़क पर कोई खज्जू में कुछ लग रहा था। हर आदमी की सुरक्षा है यहाँ, और देश की सुरक्षा है यहाँ। कोई हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकता। मेरे तो आज की तारीख में तो अगर नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। नाम हुआ अच्छा आपका? राजकुमार। क्या करते हैं आप? मैं तारीफ करता हूँ मोदी जी की। तारीफ? हाँ, ऐसे ही? ऐसे ही कैसे? हाँ। देखो, ऐसे नेता तो वर्ल्ड में कभी कभी दर्शन होते हैं, पैदा ही नहीं हो पाते। हाँ। ऐसे नेता वर्ल्ड में पैदा ही नहीं हो पाते हैं, कभी कभी मिलते हैं भाई साहब। इन्होंने अपने लिए क्या क्या है? वर्ल्ड में नाम कमाया तो देश के लिए कमाया है, देश की जनता के लिए कमाया है जो कमाया है। इन्होंने इटली भर का गेट दी, कहीं विदेश भर का गेट दिया इन्होंने। मतलब इनका रास्ता ही नहीं बैठ रहा कुछ। कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कभी अरविंद केजरीवाल जी को गाड़ी दिया करते थे, आज गठबंधन बनाओ बैठे आपस में। ये गठबंधन नहीं करेंगे। मैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, गठबंधन नहीं करेंगे। किसने कर दिया लोकतंत्र खत्म? अरे मोदी लोकतंत्र खत्म कर। अरे उनका खुद का लोकतंत्र खतरे में है यार, मैं दूसरे को क्या कहेंगे। उनका तो खुद का लोकतंत्र खतरे में है मेरे भाई। आप क्या बात कर रहे हो? देश की जनता से जाकर के पूछो मोदी साहब ने क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे। और अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो चाय वाला है, जब गाय वाला आएगा तब देखना इनका क्या होगा। अभी तो चाय वाले हैं, जब गाय वाले आएंगे तब देखना देश का क्या ढंग हो जाएगा। अरे उनका तो बुलडोजर एक तरफ चलता है। अरे अभी उत्तर प्रदेश में अभियान चलेगा, फिर पूरे देश में चलेगा। अभी तो प्रदेश की कमान है उनके हाथ में, जब पूरे देश की आवेगी कल को, आने वाले कल में। अभी तो मोदी जी हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ योगी जी का ही नंबर है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है, अखिलेश यादव कहते हैं मौका नहीं लगने देंगे बाबा का। भाई साहब देखो, पहले तो 63 मिली थी, हाँ। है जी। हाँ। अब की बार जो 81 हो जाती ना सीट, तो 81 की 81 मोदी पर जानी थी। इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सुपने देख रहे भाई साहब। कह दिया बिहार में जाकर 80 यहाँ है, 40 यहाँ है, 80 वहाँ है, और 120 में ऊपर को 5 ताड़े घुस, पर वहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। अखिलेश यादव को ना अखिलेश को यहाँ, ना वहाँ उस लालू के लड़के को, किसी को कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब। सबकी झोली खाली, जाग देखे सांझ को कुछ पे आगे इसमें आ गए। कुछ नहीं, नए नमस्ते खे खत्म। मोदी इज ग्रेट। मोदी ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। मोदी ने रेल और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बना के गिर दिए मुँह चमके भाई साहब। क्या नहीं किया मोदी ने? ऐसे ऐसे राफेल, कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने कहा हमारा साइकिल खरीदने का बहुत नहीं, इन्होंने क्या क्या खरीद दिया। अपाचे फुलाइने जिकड़े यूपी देश में बन रहा, यूपी देश में बन रहा, परमाणु बम देश में बन रहे। जब कहाँ था देश? आप बताओ। बहरहाल टैक्स तो पहले भी देती होगी जनता, आज भी दे रही है। पहले कम वो था, मतलब मंदा जमाना था, कम पैसे आम थे, ज्यादा आम थे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कबूली थी एक बात, कि अगर हम 1 रुपया जनता तक भेजते हैं तो केवल 15 पैसे जनता तक जा पाते हैं, 85 पैसे बीच में खाई जा। वो ही तो भ्रम तोड़ दिया मोदी ने, डायरेक्ट खाते में दे दिया। ऐसे दलाल खत्म। अब ये तो दल्ले ही हो रहे सर, एक जगह मिल रहे, थारी ताल नहीं बैठ रही, कहाँ तक खसोटे ऐसे। नुके अरविंद केजरीवाल मेरे तो ईमानदार नेता ही नहीं। पहले तो संजय सिंह जी चले गए, फिर सिसोदिया सिंह जी चले गए, अब सुम जा रहे लिकड़न वाला। देखो सुनो, ये सरकार निबाड़ दी भीतर। ये तो एक मतलब कहने संविधान के तहत जा रहे भाई साहब ना मोदी। हाँ जी, संविधान जिंदा है अभी। अरे वो कहते हैं कि संविधान ही तो खत्म किया जा रहा है एक तरीके का। पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री को अंदर। हमारे लालू यादव जी ने छोटा घोटाला कराया था, डांगरू का घास खाया था, बस चारा घोटाला। मैं तो उन्हें रोटी नहीं मिली, चारा खाया गुजारा करा। यादव अपना नेता मानते? मैं तो भाई साहब कभी नहीं मानने। नेता तो है मैं पब्लिक के, पर मेरे स्वयं के नेता नहीं है जी। मेरे तो आज की तारीख में तो अगर नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और उससे पहले मैं चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि से पैदा हूं, मैं उनका फैन रहा। और अब तो सज्जे की सरकार हो रही, तो नंबर ही किसी का नहीं। ये भी तो ऐसे 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 होगा भाई साहब का।
नहीं नहीं, एक आरोप अखिलेश यादव ये भी लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो साथ थे वो चले गए, जहां माहौल देखा उधर निकल लिए। तो ये जयंत के ऊपर भी आरोप लगता है। भाई साहब देखो एक चीज है, ये कि जयंत जी और चौधरी चरण सिंह भी और चौधरी अजीत सिंह भी ये किसानों के नेता रहे। अच्छा, इन्होंने अगर समझौता करा तो किसानों के सम्मान के लिए समझौता करा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह भी मंत्री जी बने, घर घर में गढ़वा दिया मील। 34 किलोमीटर का दायरा था भाई साहब मील का, एक मील लगने का। चौधरी चरण सिंह ने उसको पहला घटा के 25 करा, उसके बाद में 12 किलोमीटर कर दिया, घर घर कोल्लू खड़े करवा दिए। तो किसानों के फिर ये नेता हैं, किसानों के हक की सोची। आज तक चौधरी चरण सिंह पे, चौधरी जयंत तो कलाए खैर राजनीति में, और चौधरी अजीत सिंह पे, इन पे कोई भी घोटाला आज तक किसी ने साबित नहीं कर पाया। आप किसान हैं, हम तो बैठे बैठे थक गए, थोड़ा खड़े होके बात कर लिया जाए। हो जा भाई साहब। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, हाँ क्या है जी, क्या कह रहे थे? मनु कह रहा खड़ा तो हो जाऊं। अब इतना खाद का खा खा के लोग कहते हैं ना किसान भी अब जो ईमानदार नहीं है। सुनो हाँ, अगर किसान बेईमान करा तो ये कांग्रेस की देन है भाई साहब। सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफी की योजना उठा दी। अब जिम्मे थारे पता लेकर देने का नहीं, मुझे तो फिर कांग्रेस बैठिया लगा दी। किसी को देखो सुनो, मान लिया तेरे मेरे पे 10 रुपए हैं और मैं ना दूं तो बेईमान नहीं हूं क्या मैं? और कांग्रेस ने सारे किसान बेईमान अगर शुरू करे तो कांग्रेस के देन है। कांग्रेस ने कहा कि कर्ज माफ कर। बार बार ये कहती है, एक बात हमको समझाइए आप। जी जी साहब, क्योंकि राजनीतिक समझ बड़ी अच्छी रखते हैं आप, क्योंकि आप ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के एरिया से आते हैं जो देश में शासन किए, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझाइए, कांग्रेस कहती है क्या 14 के पहले एम्स नहीं था? हाँ थे तो सब कुछ थे पहले 14 भी। के पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें थी। हाँ। लेकिन उनकी हालत देखिए आप कैसी थी, और आज की हालत देखिए आप कैसी है। कैसी थी? पहले तो भाई साहब ये आदमी सड़क पर कुछ खज्जू में कुछ लग रहा था। अच्छा जी, और ये सड़क तो आज मतलब आज तो ऐसी है, प्याला हाथ में गेर कर पीता हुआ चले जा, चाहे पानी हो चाहे मदिरा जना हेमा मालिनी के गाल ऐसी हो रही भाई साहब। ओए रोड को तो चकाचक कोई सही महकमा देख लो, गिलास धर देना तो गिर नहीं सकता। ऐसी रोड है भाई साहब आज। कह रहे हैं उसमें भी घोटाला है, अस्पताल उसमें भी घोटाला है, कांग्रेस कहती है। इन्होंने तो कहे मैं घोटाला नहीं करा। इन्होंने तो सुनो, सबसे पहले में लाए थे, मतलब सब हेलीकॉप्टर आए थे 50-52 में। मैं उनका नाम भूल जाऊं, कोई बुढ़ापा सा आ रहा मैं तेजी राफेल। अच्छा नहीं, राफेल का था इन पर लगा हुए थे, पहले आए थे। मैं उसमें जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें चला लगे उन्हें, वे ना चले। जुगाड़बाजी थे भारत के इंजीनियरों ने, 5 चलाए थे 52 में थे 5। कहाँ गया वो पीसा? मैं 5 भी जुगाड़बाजी थे चलाए थे। और अब जो 10 में नहीं बाहर थे, 11 चलने की कोशिश कर रहे हैं। 9.5 नहीं रह सकते उसमें थे। यह है मोदी की बात। देश बेच दे रहा है मोदी। सुनो एक बात बताओ आप, अगर हमारे पास भाई साहब मेरे पास बहुत बड़ा फ्लैट है और ये आदमी हम उसमें 1.5 हैं, तो क्या जो बाकी कमरे में उन्हें किराए पे नहीं दे सकता भाई साहब? जो फालतू सामान है उसे तो किराए पे देने का अधिकार है हमारा भी। मान लिया हमने किराए पे दे दिया रेल, और रुपये तो हमारे ही भैया होंगे, टूट फूट सड़े की अगले की होगी जो भी। आज 1 लाख रुपए का आदमी सरकार में आके बैठ जा, 4 अन्य की कलम नहीं घिस सकता। मैं 32,000 रुपए में 32 रुपए की पिलसन घसाएंगे, काम करेंगे। यह है सुविधा भाई साहब, ये सब देश पे आ रहा, सब कुछ आम जनता के लिए है। और एक चीज और, आज जो यहाँ पे रामलीला मैदान में जो एकजुट हो करके आवाज बड़ी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र अब खत्म होता जा रहा है। एक आदमी तानाशाह बना हुआ है, जैसा चाह रहे वैसा चाबी चल रही है। देखिए भाई साहब, दिल्ली की तो बाद में बताऊं, मैं पहले अपने प्रदेश की बताऊं। बता दीजिए। हमारे 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो ऐसे हुए जिनके इतिहास लाल खून से लिखे हुए हैं। अरे सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर में वो था जी, चौक क्या बोलते हैं उसे, दंगा जो हुआ था, नहीं हाँ वो जो रामपुर चौराहा चौक जो था, मतलब कि वो उत्तराखंड बनने के चक्कर में इन्होंने वहाँ ऐसे गोलियां बजाई थी हमारे लड़कियों पे, हमारी औरतों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे पे कत्लेआम भाई साहब। मतलब वो नरसंहार आज तक प्रदेश में हुआ नहीं शायद। ये तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी की, मुलायम सिंह की देन। आप ऐसे आदमी को कह रहे हैं जिन्होंने सरकार कह रहे हैं कि इतने बेहतरीन ढंग से चलाया कि सजा दिया था यूपी को, और यूपी हुआ तो खून से ही तो सजा था यूपी। यार भाई साहब क्या कह रहे हैं आप लोग? अब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी के बारे में सुनो आप लोग, हम बताएंगे।
भाई साहब कह ये अग जट्टू कर मुसलमान नुका है और ऐसे बिड़ा के खड़े कर दिए वोट बैंक के चक्कर में। अग मतलब यहाँ कत्लेआम हुए भाई साहब। कोरोना में ऐसा जाम में देखा नहीं, सड़कों पर कोई नहीं निकल पाया जैसा मतलब दंगा में हो जाते 2013 के। किसकी देन थी वो? माननीय उप मुख्यमंत्री आजम खां और मुख्यमंत्री जी अखिलेश मंत्री थे, हाँ जो भी थे। हाँ। भाई साहब मैं कमी नहीं कह सकता, मैं हमारे देश के प्रदेश का गौरव है, मंत्री हैं भूत प्रेत। कैबिनेट मंत्री थे। हाँ जो से भी थे। हाँ मैं भूत प्रेत मंत्री थे भाई साहब। तो भूत प्रेत कौन सा मंत्री होता है? वो पहला जो पहला होगा चलेगा। अच्छा, पूर्व हाँ भूतपूर्व मैं कम पढ़े लिखा, भूतपूर्व कह दो। जिसे पे अपना नाम लिखना नहीं आता प्रदेश को संभाल देगा वो आदमी? बताओ, पढ़े लिखे हैं सब लोग यहाँ, मुझे बताओ कोई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। कह रहे लेकिन बात तो ये है ना कि हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया विकास में। हाँ मैं बता दूंगा भाई साहब। हाँ। हर साल बाढ़ आवती और कागजों में सड़क और पुल बन जाते और बाढ़ आती इनको तो ट्वीट कर जाए, ये सब जेब में ऐसे। लालू यादव मंत्री संतरी खंतरी और मैं किस के नाम लूं भाई? लेकिन लालू यादव एक चीज और कहते हैं कि मोदी हिंदू नहीं है। हाँ नहीं, मोदी के लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं भाई साहब। मोदी इंसान है, इंसान थे इंसान रहेंगे। मैं कभी जातिवाद पे जाते ही नहीं, मैं तो सुना नहीं आज तक। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, 60% लेटरिन कह दे जिन्हें मोमडनू का भी नहीं भाई साहब के रहेगा हिंदू मुस्लिम। हाँ ये सारे बेल पे, कौन से बेल पे नहीं भाई साहब? राहुल गांधी हाँ बेल पे, कई मामलों में बेल ही नहीं। अरे भाई साहब आप तो मेरे से बोलने नहीं दिया जाता है, यही तो तानाशाही है, इसी को 24 में खत्म करना है हमें। देखो सुनो, राहुल गांधी भी जेल में होते ना, राहुल गांधी भी तो जेल में होते। तानाशाही नहीं हो रही है वहाँ पर। वहाँ सीबीआई और ईडी जो एजेंसियाँ लगी हुई है उनको अपना काम करने दिया जाए। अगर इतने ही ये सच्चे हैं 70 साल में कांग्रेस, इतनी ही दूध की धुली हुई बन रही है कांग्रेस, तो 70 साल में ये भी दिखाती ना कुछ विपक्ष पार्टियों का प्रोपगेंडा जो था, चोरी चकारी थी, वो भी दिखाती ना। और मोदी दिखा रहा है, सीबीआई और ये दिखा रही है, ईडी दिखा रही है, तो मोदी को घेरा जा रहा है। गलत है ना सर ये? नहीं कह रहे कि युवाओं को रोजगार कहाँ दिया मोदी ने? और जब कहाँ था कहीं भी हो। आज भी मैं बेरोजगार हूँ, और जब राहुल गांधी की सरकार जब भी बेरोजगार था मैं। तो वही तो कह रहे हैं कि फर्क नहीं आया ना, अब तो माहौल है और दस्तूर है, 24 में बदल देना चाहिए। माहौल अब बनता आ रहा है ना। अब हिंदुत्व के बाद बोलेंगे तुम, जब हमें लपेटोगे। हम किसी भी टॉपिक को बोल नहीं सकते ना, इतना ही बोलेंगे देश में अच्छा विकास हो रहा है। आपको भी पता है, मीडिया को हमसे ज़्यादा पता है, पब्लिक से ज़्यादा मीडिया को पता है कि देश में क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है।